My dear lovely students, I am Subham Verma and today I am discuss about plant hormone. There are two type plant hormone, growth promoting hormone and second growth inhibitor hormones. यहाँ पे आप लोगों को प्लांट हार्मोन के बारे में आज हम आप लोगों को बताएंगे। ये दो प्रकार के होते हैं, वृद्धि प्रेरक और वृद्धि निरोधक। ये दो प्रकार के जो प्लांट हार्मोन होते हैं और इनके भी प्रकार होते हैं। जो ग्रोथ प्रोमोटिंग हार्मोन्स होते हैं ये तीन प्रकार के होते हैं। फर्स्ट साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन और आपका जो थर्ड है ये है साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन और ऑक्सिन। ये तीन प्रकार के हैं। और आपके जो ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन्स हैं ये दो होते हैं। एक को एब्सिसिक एसिड बोलते हैं या ABA बोलते हैं इसको शॉर्ट में, और दूसरा आपका एथाइलिन होता है। तो आइए इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि हार्मोन्स क्या होते हैं। तो आप लोग देख पा रहे होंगे बोर्ड पे हार्मोन्स की डिफिनीशन लिखी हुई है कि हार्मोन क्या होते हैं। तो पादप हार्मोन विशेष प्रकार के जटिल कार्बनिक रासायनिक पदार्थ होते हैं जो पादपों में वृद्धि एवं विकास को नियंत्रित करते हैं। तो ये तो हो गया हमारा हार्मोन। और जो हमारा हार्मोन है तो हार्मोन शब्द की उत्पत्ति या हार्मोन शब्द सबसे पहले स्टर्लिंग ने दिया था। एक स्टर्लिंग नामक वैज्ञानिक हुए, उन्होंने सबसे पहले हार्मोन शब्द का यूज़ या प्रयोग किया था। तो ये तो हो गई हार्मोन की परिभाषा। फिर देखते हैं हार्मोन के कार्य क्या होते हैं। आप लोग देख पा रहे होंगे ये आपके सामने लिखे हुए हैं। जो हार्मोन हमारे होते हैं ये अल्प मात्रा में ही प्रभावी होते हैं। दूसरा, जो हार्मोन होते हैं इनका जो निष्कर्षण है पादपों से किया जा सकता है। और तीसरा, ये सामान्य से कम या अधिक होने पर, जितना इनको हमारे पादपों में होना चाहिए उससे कम या उससे अधिक होने पर ये पादपों की क्रियाओं पर विपरीत प्रभाव डालते हैं। नेक्स्ट है ये जड़, तना एवं कलिका के शीर्षस्थ से बनते हैं। तो ये तो हो गया हार्मोन्स के बारे में। अब आगे देखते हैं इनके प्रकार। तो ये हो गया आपका हार्मोन। फिर यहाँ पे हमने बताए थे दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट, ग्रोथ प्रमोटिंग हार्मोन। दूसरा जो इसका होता है ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन। यानी कि वृद्धि प्रेरक हार्मोन इसको हिंदी में कहते हैं और इसको वृद्धि रोधक। तो ये दो प्रकार के होते हैं। अब फर्स्ट टाइप हम देखेंगे जो ग्रोथ प्रमोटिंग हार्मोन हमारे होते हैं कौन कौन से होते हैं, उसके बारे में हमको डिस्कस करना है। तो जो हमारे ग्रोथ प्रमोटिंग हार्मोन है उसके अंतर्गत पहला आपको हम बता रहे हैं ऑक्सिन। ये जो ऑक्सिन है, ऑक्सिन हार्मोन की खोज हमारे एक वेंट नामक वैज्ञानिक हैं उन्होंने की थी। तो ऑक्सिन की खोज वेंट ने की थी और ये हमारे पादपों के तनों का दीर्घीकरण करता है। तने की कोशिकाओं का दीर्घीकरण करता है। दीर्घीकरण को इंग्लिश में इलॉन्गेशन बोलते हैं।
जैसे इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। एक होता है IAA, एक दूसरा होता है IBA। ये आपके होते हैं, दो होते हैं। इसको बोलते हैं इडोल एस्टिक एसिड और इसको बोलते हैं इडोल ब्यूट्रिक एसिड। इनके फुल नेम होते हैं। एसिड और इसको इडोल ब्यूट्रिक एसिड बोलते हैं। तो ये तो हो गया ऑक्सीजन के बारे में। अब देखते हैं इसके कार्य क्या होते हैं। फंक्शन ऑफ ऑक्सिन, यानी कि जो हमारा ऑक्सिन हार्मोन होता है इसके कार्य क्या होते हैं। तो इसके कार्य जो होते हैं वो लिख देंगे हम लोग, निम्नवत होते हैं। जैसे फर्स्ट, ये जो खरपतवार नाशक के रूप में प्रयोग किया जाता है। दूसरा, ये अनिषेक फलन को प्रेरित करता है। और थर्ड है, तने की कोशिकाओं को दीर्घीकरण के लिए प्रेरित करता है। या का दीर्घीकरण करता है, बस लिख दीजिए। तो ये हो गया आपका ऑक्सिन हार्मोन और इसके फंक्शन। नेक्स्ट आप देखते हैं जिब्रेलिन। आप लोग यदि नोट्स बनाना चाहें तो उस वीडियो को पॉज करके और आप लोग लिख सकते हैं। नेक्स्ट आप लोग देखेंगे जिब्रेलिन। इसके बारे में जान लेते हैं। जो जिब्रेलिन हार्मोन है इसको कुरोसावा नामक वैज्ञानिक ने खोजा था, और यह भी धान के खेत में, जो कुरोसावा नामक एक जापानी वैज्ञानिक थे, उन्होंने इसको धान के खेत में पाया था। तो सबसे पहले लिख देंगे जापानी वैज्ञानिक थे धान के खेत में पाया था। तो जो जिब्रेलिन हार्मोन होता है इसको कुरोसावा एक जापानी वैज्ञानिक हुए हैं, उन्होंने धान के खेत में पाया। और जो हमारा जिब्रेलिन है ये पाया जाता है जिब्रेला फ्यूजिकोराई से। किससे पाया जाता है? जिब्रेला फ्यूजिकोराई से। ये आप दिखा देंगे। तो ये तो हो गया जिब्रेलिन। अब इसके देखते हैं फंक्शन क्या होते हैं।
जिब्रेलिन के वर्क। तो जिब्रेलिन फंक्शन ऑफ जिब्रेलिन के क्या कार्य होते हैं? तो जिब्रेलिन जो होता है ये प्रसुप्ति को दूर करता है। पहला क्या लिख देंगे? प्रसुप्ति को दूर करता है, यानी कि प्रसुप्तावस्था। और दूसरा आनुवांशिक बौने पौधों का दीर्घीकरण करता है। नेक्स्ट है बीजों का अंकुरण जिब्रेलिन के द्वारा ही प्रेरित होता है। अंकुरण और शीत उपचार के लिए। शीत उपचार के लिए। तो ये हो गए इसके वर्क जिब्रेलिन के। नेक्स्ट बात आती है साइटोकाइनिन। ये भी हमारा एक ग्रोथ प्रमोटिंग हार्मोन है। और जो साइटोकाइनिन हार्मोन है इसकी खोज एक मिलर नामक वैज्ञानिक हुए हैं। इन्होंने सर्वप्रथम एक ईस्ट में की थी। तो लिख देंगे सर्वप्रथम ईस्ट में की थी। इसको सामान्यतः काइनेटिन हार्मोन भी कहते हैं। काइनेटिन हार्मोन भी कहते हैं। यह काइनेटिन के नाम से जाना जाता है। तो ये तो हो गया इसके बारे में। अब देखते हैं कि साइटोकाइनिन के कार्य क्या होते हैं। तो जो हमारा साइटोकाइनिन है एक कोशिका विभाजन, जैसे ऑक्सिन के साथ मिलकर इसकी पार्श्व कलिकाओं की वृद्धि करता है। तो ऑक्सिन के साथ मिलकर कोशिकाओं का विभाजन करता है। तो फर्स्ट ये ऑक्सिन के साथ मिलकर कोशिकाओं का विभाजन करता है और ये प्रसुप्ता अवस्था को कम करता है। तो नेक्स्ट हो गया ये प्रसुप्ता अवस्था को कम करता है और पौधों की पत्तियों को विलगन से रोकता है।
तो ये तो हो गया आपके जो ग्रोथ प्रमोटिंग हार्मोन थे या वृद्धि प्रेरक। इसके बाद अब बात करते हैं ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन यानी कि वृद्धि रोधक हार्मोन के बारे में। देखते हैं ग्रोथ इनहिबिटर के हार्मोन्स के बारे में। इसके बारे में मैंने दो बताए, ये दो होते हैं, एक ABA जिसको एब्सिसिक एसिड बोलते हैं, दूसरा इथाइलिन। तो पहला देखते हैं इसके अंतर्गत ABA, इसको एब्सिसिक एसिड बोलते हैं। यह आपका पहला ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन होता है और जो ये एब्सिसिक एसिड होता है पौधों की कलिकाओं या तने या शाखाओं की वृद्धि में सहायक नहीं होता है। सबसे पहले लिख देंगे तो यह पौधों की वृद्धि में सहायक नहीं होता है। और जो हमारा एब्सिसिक एसिड है इसको एक लाइन लिख देंगे, इसको कांस और एडिकोट ये इन दो वैज्ञानिकों ने एब्सिसिक एसिड की खोज की थी। तो ये एब्सिसिक एसिड हो गया। इसके फंक्शन हम बोल नहीं रहे हैं, आपको ओरल बता रहे हैं। जो एब्सिसिक एसिड होता है ये जीर्णता एवं विलगन को प्रेरित करता है, यानी कि जिस पत्तियों पर इसका छिड़काव होता है उसमें जीर्णता एवं विलगन उत्पन्न हो जाता है। दूसरा, ये रंध्रों को बंद कर देता है। और नेक्स्ट जो इसका थर्ड है, एक कलिका प्रसुप्ति को प्रेरित करता है। ये तीन इसके हैं, देख लीजिए आप। इसके जो कार्य हैं, कलिका प्रसुप्त को प्रेरित करता है, दूसरा रंध्रों को बंद कर देता है। तो कलिका प्रसुप्त को प्रेरित करता है, रंध्रों को बंद कर देता है और जीर्णता एवं विलगन में सहायक होता है। विलगन को प्रेरित करता है। तो ये आपका हो गया ABA या जिसको बोलते हैं एब्सिसिक एसिड। नेक्स्ट देखते हैं इथाइलिन। जो हमारा इथाइलिन होता है, इस हार्मोन को फलों को पकाने वाला हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है और यह गैसीय अवस्था में पाया जाता है। और इथाइलिन की खोज वर्ग ने की थी। तो इसमें लिख देंगे गैसीय अवस्था में पाया जाता है
इसे फल पकाने वाला हार्मोन नाम से भी जानते हैं। और लास्ट में लिख देना, इसकी खोज बर्ग नामक वैज्ञानिक ने की थी। ये लिख नहीं रहे, जो बर्ग नामक वैज्ञानिक हैं उन्होंने एथाइलिन की खोज की। फिर इसके नेक्स्ट इसके फंक्शन देखते हैं क्या होते हैं एथाइलिन के फंक्शन। तो एथाइलिन के बारे में भी आप लोगों ने पढ़ा कि एथाइलिन एक गैसीय अवस्था में पाया जाने वाला हार्मोन होता है। इसको फल पकाने वाला हार्मोन भी कहते हैं और इसकी खोज बर्ग नामक वैज्ञानिक ने की थी। तो इसका देखते हैं पहला वर्ग क्या होता है। तो पहला यह फलों को पकाने में सहायक होता है। जैसे आम, केला, सेब ये सब हमारे हैं, उनसे इसका छिड़काव करके उनको पकाया जा सकता है। दूसरा पॉइंट जो इसका है वो है ये विलगन में सहायता करता है। तो नेक्स्ट जो दूसरा हुआ ये विलगन में सहायता करता है और ये पुष्पन की जो हमारा पुष्पन होता है उसको कम करता है, पुष्पन की क्रिया को कम करता है। पुष्पन की क्रिया को कम करता है, लेकिन जो हमारा अनानास होता है, नोट में लिख लेंगे आप लोग, जो अनानास होता है उसमें अनानास में या पुष्पन को प्रेरित करता है। ये नोट में लिख लेंगे। प्रेरित करता है। तो इस प्रकार ये आपके प्लांट हार्मोन के बारे में डिस्कस हुआ। मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा और इसी तरह आप लोग बने रहिए हमारे साथ और नेक्स्ट टॉपिक आपको नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ मिलते हैं।